नमस्कार दोस्तों, शिक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजना और मैं यहाँ पे आप सभी को हिंदी पढ़ा रही हूँ। जो कि पिछले लेक्चर में हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाला जो सेकंड चैप्टर है इसका क्षितिज का वो कर रहे थे, और आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। क्या करने वाले हैं आज हम इसकी प्रश्नोत्तरी को कवर करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पूरी व्याख्या की हुई है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके उसको वहां से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस लेक्चर को देखिए और दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं क्या, प्रश्नोत्तरी को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, ओके। अब यहाँ पे देखिए राम लक्ष्मण, चैप्टर का नाम क्या है, तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। क्या नाम है इसका, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे, ये क्या है, तुलसीदास जी हैं। इनके बारे में भी मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में। और इससे पहले एक जानकारी है यहाँ पे कि शिक्षा प्लस का एग्नि बैच जो कि लॉन्च हुआ है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका जो ऐप है वहां से प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे इसकी पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर जो भी इसका सारा कुछ मटेरियल रहेगा वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसको वहां से जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। अगला यहाँ पे चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे बहुविकल्पी पहले प्रश्न मैंने दिया हुआ है। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि यह संवाद रामचरितमानस के किस खंड से संकलित है। तो पहली बात तो ये जो हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के कुछ जो छंद या दोहे हैं वो उठा लिए गए हैं। तो यह यहाँ पे उसी का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे पहला प्रश्न है कि यह संवाद रामचरितमानस के किस कांड से संकलित है। तो रामचरितमानस में बहुत सारे कांड हैं, जैसे सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, इस टाइप से। तो ये कह रहा है किस कांड, ये जो संवाद है ये रामचरितमानस से जो लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो किस कांड से संबंधित है। तो प्रश्न हमको पहली बात अच्छे से पढ़ना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बाल कांड और लंका कांड। तो ये किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, बाल कांड से संबंधित है। अगला है यहाँ पे, शिव के पुराने और जीर्ण धनुष को किसने तोड़ा। तो यहाँ पे कह रहा है शिव का जो यहाँ पे चर्चा हुई थी ना कि वो जो शिव धनुष जो टूटा हुआ था उसी की बात कर रहे हैं कि शिव का जो पुराने और जीर्ण, मतलब जीर्ण का मतलब होता है जंजर या एक तरीके से थोड़ा टूटा हुआ है एक तरीके से। तो वही है कि जीर्ण धनुष को किसने तोड़ा था। तो किसने तोड़ा था, स्वयंवर किसका था, राम और सीता का। तो सीता का स्वयंवर था। तो यहाँ पे धनुष किसने तोड़ा, तो श्री राम जी ने। इसमें यही था कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उससे क्या होगा, सीता का स्वयंवर होगा। तो वही बात थी। तो धनुष को किसने तोड़ा, अंततः राम जी ने इस धनुष को तोड़ा था। थर्ड प्रश्न है यहाँ पे कि नाथ संबुधन भंजनिहारा। नाथ संबुधन भंजनिहारा, नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पे नाथ संबुधन भंजनिहारा, भंजनिहारा का अर्थात मैंने इसका अर्थ क्या बताया था कि तोड़ने वाला, भंजन करने वाला। इसका अर्थ क्या बताया था, तोड़ने वाला या भंजन करने वाला, ठीक है। तो ये कौन होगा, तो नाथ संबोधन भंजनियारा, भंजनियारा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, सॉरी नाथ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो परशुराम जी के लिए नाथ कहा है। किसने कहा है, तो राम जी कहते हैं कि कोई भी जो भी इसने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा वो कौन होगा, वो आपका एक दासी होगा या आपका ही फॉलोअर होगा एक तरीके से वो कहते हैं। तो यहाँ पे नाथ शब्द परशुराम जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे, बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, ये कौन कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं कि बालक बोधि बधाओ नहीं तो ही। तो अर्थात इस लाइन का अर्थ ये था कि तुमको बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए आपका तो बोर्ड है तो उसमें अलंकार भी आ सकता है। इस चैप्टर में जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आएंगे, ग्रामेटिकल पार्ट भी आएगा, तो उसमें अलंकार भी पूछा गया है। तो अलंकार हो गया, तो अलंकार कितने टाइप्स के होते हैं ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि देखिए बालक, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे बालक में क्या आया है, बा आया है, इसमें भी बा है और इधर भी बा है। तो बालक को बोली बधाओ नहीं तो ही, है ना। तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे एक उदाहरण और मैं बताती हूँ, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराजे वा पाए बौरा, इस टाइप से है। तो उसमें भी अनुप्रास अलंकार है।
तो इसमें क्या है, बार बार क्या हो रहा है, वर्ण की आवृत्ति हो रही, बार बार आ रहा है, बा बा बा, यहाँ पे 3 बार बा आया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्थात बा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। परशुराम के अनुसार शिव धनुष को तोड़ने वाला उनका क्या है, तो उन्होंने कहा ना कि जो परशुराम के अनुसार, मतलब परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो क्या है, मेरा सहस्त्रबाहु के समान क्या है, दुश्मन है। तो वही कह रहे हैं कि परशुराम के अनुसार शिव का धनुष तोड़ने वाला उनका क्या है, तो शत्रु है। शत्रु के, अब इसमें पर्यायवाची अरि रिपु वैरी, तो शत्रु को कई तरीके से कई शब्दों का यूज करते हैं शत्रु के लिए, तो अरि रिपु वैरी भी इसके क्या है, पर्यायवाची। जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये शब्द समझ आ जाएगा। शत्रु का अर्थ होता है मतलब दुश्मन, तो क्या है, शत्रु। इसका गा आपका राइट आंसर होगा। 6वां प्रश्न है हमारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, ये कौन कहता है, लक्ष्मण जी कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहां कुलिस शब्द का क्या अर्थ है, तो कुलिस का अर्थ यहाँ पे सिर्फ पूछा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ बताती हूँ, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये जो आप इतना सारा ये सब शस्त्र, ये अस्त्र, जो भी ये मतलब ये धनुष बाण कुठार इस टाइप का जो धारण किए हुए हैं, इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। आपके जो शब्द है ना वही करोड़ों वज्र के समान है। तो वही कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, बचन मतलब जो आपकी वाणी है, जो आपके शब्द हैं, वो ही किसके समान है, वज्र के समान है। तो यहाँ कुलिस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस ऑप्शन में आपके दिया गया है कोमल, फूल, वज्र, इसमें 2 बार रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वज्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वज्र। किसके समान है, वज्र के समान है। अब यहाँ पे 7वां प्रश्न देखते हैं कि लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी गई किस चीज से की है। तो लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना बचपन में तोड़ी गई किस चीज से की है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि बचपन में तो हमने क्या है, बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है। क्षत्रियों का काम ही है मतलब युद्ध करना, और हमने प्रैक्टिस में या वैसे खेलते खेलते भी हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी है, लेकिन तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया, यही कहते हैं। और तो यहाँ पे है कि किससे तुलना की है, अब बताइए। तो कहा है छोटे खिलौनों से, खा है धनुइयों से, या सूखी लाठियों से, या लकड़ी के तलवारों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनुइयों से। इसका ख ऑप्शन सही रहेगा। 8वां, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। अब मैं यहाँ पे ये बता दूंगी, देखो राइट आंसर तो इसका उपमा अलंकार है, लेकिन कैसे। उपमा में क्या होता है, कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे सम, सो, सी, इस टाइप से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है शब्दों में, तो आप पकड़ सकते हैं। इसमें जैसे कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, तो इसमें एक को दूसरे के समान बताया गया है, इसमें समानता का आपको भाव समझ आएगा, दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या उपमा, इसके लिए कुछ शब्द होते हैं जैसे सम, सी, तो इस टाइप के जो भी शब्द आपको कहीं भी मिलेंगे तो समझ जाएगा कि क्या इसमें उपमा अलंकार है। अब यहाँ पे रूपक है, अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक में तो अब जब हम पढ़ेंगे बाद में देखेंगे। परशुराम ने किसे भानुवंश राकेश कलंकु सूर्यवंश का कलंक कहा है, तो भानुवंश राकेश कलंकु किसको कहा है, परशुराम जी ने कहा था ना इसमें लाइन में, तो किसको कहा है, लक्ष्मण जी को कहा है इसमें कि ये क्या है, ये इस अपने वंश का क्या है, कलंक है। 10वां प्रश्न है कि तुलसीदास जी ने इस पाठ में मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया, तो तुलसीदास जी ने इस भाषा में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। किस भाषा का प्रयोग किया है, अवधी भाषा का। तो याद रखिएगा तुलसीदास जी ने इस पाठ में ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज वाला पार्ट खत्म होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरी, तो चलते हैं उसकी ओर। और पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा स्क्रीन पे, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आप खुद सोचिए, इसको मत देखिए, पहले आप खुद से सोचिए और एनालाइज करिए कि क्या आपको ये प्रश्न आता है, आपने इसको समझा। तो परशुराम के क्रोध करने पर, किसके क्रोध करने पर, परशुराम जी के। लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए,
तो उन्होंने लक्ष्मण जी इसके लिए बहुत सारे तर्क देते हैं और कहते हैं कि हमने बचपन में क्या किया, बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, लेकिन इस प्रकार से किसी ने क्रोध नहीं किया। ऐसा ऐसा इतना इस धनुष से आपको इतना क्या लगाव है, इस टाइप के प्रश्न करते हैं। और इतना क्रोध तो मतलब किसी ने नहीं किया। तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने धनुष के टूटने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए। कौन कौन से? कि हमने बचपन में ऐसी कई धनुइयां तोड़ी थी, तब आपने इतना क्रोध नहीं किया, ना ही किसी और ने हम पे इस तरीके से इतना क्रोध किया। उन्होंने इस धनुष को अत्यंत पुराना और क्या बताया, जर्जर बताया है। क्या बताया है? जर्जर बताया। और वो कहते हैं कि ये जो धनुष था ना, मतलब ये बहुत पुराना था, जर्जर था, और जैसे ही श्री राम भगवान ने इस धनुष को क्या किया, छुआ, तो वैसे ये टूट गया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। इस तरीके से वो कहते हैं। जो छूते ही क्या हो गया, टूट गया। उन्होंने तर्क दिया कि श्री राम ने इसे धोखे से नया समझा था। श्री राम जी ने तो समझा था कि ये नया है, और पर यह निकला कमजोर। तो कह रहे हैं ये बहुत कमजोर था, और उनके अनुसार एक साधारण धनुष के टूटने पर इतना शोर मचाना, इतना क्रोध करना उचित नहीं है। तो इस तरीके से लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से। तो प्रश्न आपका फिर से पढ़िए कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए, अंडरलाइन कर लिया करिए, धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका आपका होगा। अब है यहाँ पे प्रश्न 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पिछले बोर्ड एग्जाम में आपके पूछा भी गया है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, आप देखिएगा जाके। ये इस तरीके से पूछा गया है कि जो राम जी का चरित्र है और जो लक्ष्मण जी का चरित्र है, उन दोनों का क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है उसको। तो इस तरीके से भी पूछेगा। परशुराम जी के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्द। पहली बात तो राम जी का स्वभाव कैसा है और लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसे है, पहले तो आप तो राम जी को हमेशा आपने भी सुना होगा अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, कि उनको क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनका स्वभाव कैसा है? विनम्र है, शील स्वभाव के हैं, बहुत जल्दी क्रोध नहीं करते, इस टाइप से। लक्ष्मण जी कैसे हैं? जस्ट उसके अपोजिट है, उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है, वो थोड़ा तेज है, और क्या कैसे है कि वो निडर है, और हाँ, वो व्यंग प्रिय यहाँ पे कहा गया है, तो व्यंग प्रिय है, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से वो थोड़ा बात भी करते हैं। तो इस टाइप से उन दोनों का स्वभाव है। तो यहाँ श्री राम जी का स्वभाव, राम कैसे है? अत्यंत शांत है। राम कैसे हैं? यहाँ पे अत्यंत शांत हैं, विनम्र स्वभाव है उनका, धैर्यवान है, धीरज है उनके अंदर। लेकिन लक्ष्मण जी के अंदर ऐसा नहीं है। वे बड़ों का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। उन्होंने स्वयं को परशुराम का क्या बताया? दास बताया। क्या बताते हैं कि हम जिसने भी इस धनुष का भंजन किया होगा, वो हे प्रभु, वो आपका दास ही होगा। इस तरीके से वो बात को अपनी स्टार्ट करते हैं। उन्होंने स्वयं को क्या बताते हैं? परशुराम का दास बताते हैं, और उनके क्रोध को शांत करने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी की अब बात कर लेते हैं। लक्ष्मण जी का स्वभाव कैसा है? आप भी देखें, उग्र है, निडर है, व्यंग प्रिय है। वो अपनी, अब इसी से देख लीजिए, इसमें जो भी चर्चा की गई उसमें कितने व्यंग्यात्मक तरीके से परशुराम जी का, एक तरीके से उनको परशुराम जी को ही लगता है कि वो उनका अपमान कर रहे हैं, तो किस तरीके से बात करते हैं। तो कैसा है उनका स्वभाव? व्यंग प्रिय है, और वे अन्याय का विरोध साहस के साथ करते हैं। मतलब वो, उनको अन्याय बर्दाश्त ही नहीं है, वो तुरंत उसका मतलब तुरंत एकदम हाइपर हो जाते हैं, इस टाइप से उनका है। तो क्या है? विरोध साहस के साथ करते हैं, और उनके स्वभाव में चंचलता है, और वे अपनी तार्किक बातों से परशुराम के क्रोध को और क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और राम जी वहीं क्या करते हैं? उसको शांत करने का प्रयास करते हैं, बड़े विनम्र भाव से उनसे बात करते हैं। तो ये चीज अपने जीवन में भी अपनानी चाहिए, और राम जी से भी हमको सीखना चाहिए। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। ये तो देखिए प्रश्न खुद आपका है, जरूरी नहीं कि इसमें जैसा लिखा है आप वैसा ही लिखें, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आपके लिखने का तरीका सभी का अलग अलग हो सकता है। तो ये वाला जो है आप सभी को अपने शब्दों में करना है। मैं यहाँ पे आप सभी को होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये वाला जो प्रश्न है खुद से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर देखिए, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि छात्र अपनी पसंद अनुसार लिख सकते हैं।
एक उदाहरण यहाँ पे मैंने भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं कौन सा। लक्ष्मण, अहो मुनीश्वर, मतलब हे मुनीश्वर, आप तो खुद ही बहुत बड़ा योद्धा, मतलब आप खुद को क्या समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे अपना क्या दिखा रहे हैं, कुठार दिखा रहे हैं, अर्थात कुलाड़ा, वो जो फरसा होता है वो दिखा रहे हैं और मुझे डराने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब इतना वो कहते हैं ना कि आप तो ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे इतने बड़े पहाड़ को मैं फूंक मारकर क्या उड़ाना चाहते हैं आप। तो वही यहाँ पे है कि जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। परशुराम, अरे बालक, अब परशुराम जी क्या कहते हैं कि अरे बालक, तू काल के वश में होकर ऐसा बोल रहा है। वो कहते हैं कि तेरी बुद्धि मारी गई है, हे बालक, तू बालक, तू किसके काल के वश में, तेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तू किसके सामने खड़ा है और किस तरीके से मुझसे बात कर रहा है, तू काल के वश में होकर ये बोल रहा है मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, इस तरीके से वो कहते हैं। और तू इस विश्व विदित शिव धनुष के बारे में नहीं जानता है क्या? तुझे ये जो धनुष है एक साधारण धनुष लगता है? इस धनुष के बारे में तो पूरा संसार जानता है और को साधारण धनुष के समान बता रहे, और तू क्या कर रहा है कि इसको जो शिव का जो धनुष है उसको क्या साधारण धनुष के समान बता रहा है। तो यहाँ पे वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं संभल जा। गुस्से में क्या कहते हैं? संभल जा। मतलब यहाँ पे किस टाइप का, यहाँ पे रौद्र तरीके से वो कहते हैं तो वो संभल जा वरना मेरा फरसा तेरा क्या कर देगा, वध कर देगा। इस तरीके से परशुराम जी यहाँ उनको कहते हैं। प्रश्न 4 है यहाँ पे कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। तो परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। पहली बात तो वो अपने बारे में ही गुणगान किए पड़े कि मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं पहले से ही क्या हूँ, मतलब ब्रह्मचर्य का मैंने पालन किया हुआ है, इस तरीके से वो बताते हैं। निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए बाल ब्रह्मचारी अति को ही। वो क्या कहते हैं यहाँ पे, किसके बारे में बात करने, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखना है कि यहाँ पे लाइन जो है, बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनकीन्ही विपुल बार महिदेवन दीने। अब इस लाइन को मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ समझाती हूँ आप लोगों को। बाल ब्रह्मचारी मतलब मैं बचपन से ही क्या हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ है। अति को ही, और मैं बहुत क्रोधी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, मतलब मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता, मैं बहुत ही अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूँ। वो पूरी सभा में इस तरीके से अपने बारे में परशुराम जी बताते हैं। विश्व विदित अर्थात पूरा संसार जानता है, विश्व विदित मतलब संसार जानता है, मतलब पूरे विश्व को ज्ञात है, सभी लोगों को इस बारे में ज्ञात है। और कि मैं क्या करता हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करता हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोह करता हूँ, अर्थात मैं क्या हूँ, द्रोही हूँ, क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बन, मतलब अपनी भुजाओं के बल पे मैंने क्या किया कि इस धरती के जो राजा थे, क्षत्रिय कुल के जो राजा थे, उनका मैंने क्या किया, सर्वनाश किया। और उनकी जो भूमि थी किसको दी, महिदेवन, यहाँ पे है ना महिदेवन दी ने, महिदेवन का अर्थ होता है ब्राह्मण, मतलब कई बार मैंने ऐसा किया और किसको दान कर दी, ब्राह्मणों को दान कर दी। इस तरीके से वो कहाँ कहते हैं, सभा में कहते हैं। तो आपको पहली बात लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक शब्द पे ध्यान देना है और एक एक शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करना है, जिससे आप उस प्रश्न को समझकर फिर आंसर अपना अच्छे से दे सकते हैं। तो यहीं पे है कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनकीन्ही विपुल बार महिदेवन दीने। मैंने बहुत बार ऐसा किया, लगभग आई थिंक 21 बार उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है, ऐसा मतलब मेंशन है रामचरितमानस वगैरह में। अगला है आंसर आपका कि परशुराम ने, अब मैं यहाँ पे व्याख्या पढ़ देती हूँ। परशुराम ने अपने बारे में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। वे समस्त संसार में क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी भुजाओं के बल पर कई बार, मैंने बताया ना कई बार, पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया और उसे ब्राह्मणों को दान दे दिया। उनका फरसा इतना भयानक है कि वो कैसा है, मतलब कि वह सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली भुजाओं को काट चुका है। हाँ, एक चीज और यहाँ पे कि उसने मतलब सहस्त्रबाहु की क्या थी, बहुत सारी भुजाएं थी और उन्होंने इसी फरसे के बल से क्या किया, उसकी भुजाओं को काटा था। अर्थात वो कौन था सहस्त्रबाहु, तो इनका दुश्मन था।
इनके जो पिताजी जो थे, इनके पास थी कामधेनु गाय। मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि इनके जो पिताजी थे परशुराम जी के, उनके पास थी कामधेनु गाय। वो उसको पसंद आ गई तो उन्होंने उनसे मांगा, लेकिन जब उनके उसके ना मिलने पे वो उनसे छीन के ले गए, मतलब सहस्त्रबाहु छीन के ले गया। अब क्या हुआ कि फिर जब ये परशुराम जी घर आते हैं, उनके पिताजी सारी बातें बताते हैं, तो ये जाते हैं सहस्त्रबाहु का वध कर देते हैं, अपने फरसे से उसके भुजाओं को काटते हैं। तो फिर जब उन सहस्त्रबाहु के जो बेटे होते हैं फिर यहाँ आते हैं और इनके पिताजी का वध कर देते हैं। फिर इसके बाद परशुराम जी प्रण लेते हैं कि यहाँ पे जितने भी इस टाइप के क्षत्रिय हैं उनका क्या करेंगे, वो वध करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्रूर क्षत्रिय हैं उनका वध करेंगे। तो उन्होंने वहां से प्रण लिया, फिर इस तरीके का काम वो करना स्टार्ट कर दिए। तो वो वही कह रहे हैं कि सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली की भुजाओं को काट चुका हूं, और गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं ना, वो इसकी गर्जना सुनकर या इसके डर से ही क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। इतना भयानक है मेरा फरसा, ये कहना चाहते हैं वो। तो यहाँ गर्भ में पल रहे बच्चों का भी क्या हो जाता है, नाश कर सकता है। इतना भयानक है उनका फरसा। प्रश्न 5, प्रश्न 5 यहाँ पे, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की बताते हैं कि वीर योद्धा किस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे वो बताते हैं कि क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो एक बार इसको आप खुद से सोचिए और इसको लिखने का प्रयास करिए कि क्या हो सकता है इसका। ठीक है, लक्ष्मण के अनुसार एक सच्चे वीर योद्धा में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? लक्ष्मण जी का मानना है कि अगर एक योद्धा है तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। पहला बताते हैं कि वीर योद्धा युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का कार्य दिखाते हैं, बातों से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बातों से ही अपनी तारीफ किए पड़े हैं, लेकिन वीर योद्धा की पहचान होती है कि वो युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। इस तरीके से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो वही कह रहे अपनी प्रशंसा नहीं करते। दूसरा क्या बताते हैं, उसमें धैर्य होता है। क्या होता है? धैर्य होता है। और आप मतलब इनडायरेक्टली तो उन्हीं को कह रहे हैं कि आपके अंदर तो धैर्य भी नहीं है। तो उनमें क्या होता है, धैर्य होता है, और वे किसी अपशब्द अर्थात गाली नहीं देते हैं। ये भी कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। वीर पुरुष धीर और क्षोभ रहित होते हैं। वीर पुरुष क्या होते हैं? धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, इस तरीके से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ये सारी बातें कह रहे हैं। इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप खुद से पढ़ना है इनको। वे ब्राह्मण और क्या करते? क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता और भक्त और गौ, इस पे क्या नहीं करते? अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इन पर शस्त्र उठाना पाप माना जाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी ये बातें कहते हैं। छठवां है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है कि इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कितनी अच्छी बात कही गई है कि साहस और शक्ति के साथ क्या होनी चाहिए? विनम्रता होनी चाहिए। साहस होना ही काफी नहीं है, साहस के साथ क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए। तो साहस और शक्ति दोनों होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ विनम्रता अगर होती है तो 4 चांद लग जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है इस कथन पर अपने विचार लिखने। इस तरीके से और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रश्न कैसा भी आए, अगर आपने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, रिवीजन किया हुआ है, प्रश्न को यहाँ से कर लेते हैं और खुद की थोड़ा सोचने की क्षमता को डेवलप करते हैं ना, तो आराम से एग्जाम्स में आप अच्छा करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है कि साहस और शक्ति व्यक्ति को क्या बनाता है? बलवान बनाता है। और लेकिन यदि उनमें विनम्रता ना हो तो वो क्या होते हैं? अहंकारी हो जाता है इंसान। विनम्रता का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। तो उससे क्या होता है? इंसान विनम्र बनता है। अगर कोई भी परिस्थिति भी आती है तो विनम्रता के साथ क्या होता है? बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी वो क्या होता है? वो आगे निकलकर उसका डटकर सामना करके उन चीजों को पीछे छोड़ते हुए वो आगे निकल जाता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे अगर इन चीजों के साथ साथ अगर विनम्रता भी है, अगर नहीं है तो क्या होगा? अहंकारी हो जाएगा। उसका विनाश हो सकता है कि विनाश पतन की ओर उन्मुख हो जाए। और इसका क्या बन जाता है? अहंकार और विनाश का कारण बन जाते हैं। विनम्रता शक्ति को सही दिशा देती है। तो कितनी अच्छी बात कही कि विनम्रता क्या देती है? शक्ति को सही दिशा देती है और व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाती है।
तो अगर आप विनम्र रहेंगे तो क्या होगा, समाज में भी आपकी अच्छी पहचान बनेगी। घर वाले हो या बाहर कहीं भी आप जाते हैं, स्कूल में कहीं भी आप रहते हैं, वहां में भी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो वही कह रहे हैं कि श्री राम के पास असीम शक्ति थी, उनके पास शक्ति बहुत थी, लेकिन वो कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे, उन्हें अपनी शक्ति का कोई घमंड नहीं था। वो कैसे थे, विनम्र थे, शील थे, मर्यादित थे, इस तरीके का उनका क्या था, व्यक्तित्व था। लेकिन उनकी विनम्रता ने परशुराम जैसे क्रोधी व्यक्ति को, अब सोचिए परशुराम कितने क्रोधी व्यक्ति हैं जो उनका भी हृदय परिवर्तन करके क्या करते हैं, वो उनका अपना क्रोध त्याग देते हैं। परशुराम जी लास्ट में यही होता है कि वो अपना क्रोध त्याग करके वहां से उस सभा से चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि राम जी जब उनसे बात करते हैं ना, तो अपनी बातों से ही उनको शांत कर देते हैं, वो इतने विनम्र होते हैं। तो यहाँ पे, लेकिन उनकी विनम्रता ने परशुराम जैसे क्रोधी व्यक्ति का हृदय भी जीत लिया। शक्ति तभी सार्थक है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ी हो। शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि शक्ति है और आप उसका क्या है, गलत प्रयोग कर रहे हैं, घमंड में चूर है। अहंकार नहीं होना चाहिए कभी भी किसी चीज का। ये विनम्रता का होना हमारी लाइफ में भी बहुत जरूरी है और हमें इससे सीख लेना चाहिए। अच्छा, इसमें, अच्छा ओके। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ। अब आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई हैं आपको प्रश्न 7 में, और क्या करना है, इसका भाव स्पष्ट करना है। पहली लाइन, पहला मतलब का, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा भटमानी, पुण्य पुण्य मोहि दिखाए कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहाड़ू पहाड़ू। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, मतलब लक्ष्मण जी क्या करते हैं, जब उनका संवाद वहां पे हो रहा होता है, फिर लक्ष्मण जी बोलते हैं, बड़ी मीठी वाणी में बात करते हैं उनसे और कहते हैं कि अहो मुनीस महाभटमानी। महाभटमानी मतलब महान योद्धा बताते हैं, किसको, परशुराम जी को। बिहस लखन बोले मृद, मतलब वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं लक्ष्मण जी कि अहो मुनीस महाभटमानी, मतलब कहते हैं कि परशुराम जी आप अपने आप को एक बहुत बड़ा महान योद्धा बता रहे हैं या मान रहे हैं, और मुझे अपना क्या मोह ही दिखाए कुठारू, मतलब बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, पुनि पुनि का अर्थ यहाँ पे याद रखिएगा क्या है, बार बार। पुनि पुनि का अर्थ है यहाँ पे बार बार, मोह ही मतलब मुझे। दिखाए मतलब दिखा रहे हैं, कुठारू का अर्थ है, सॉरी कुठारू का अर्थ क्या है यहाँ पे, फरसा, इसको फरसा भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुनि पुनि मोह ही दिखाए कुठारू, आप मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, अपना फरसा या कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, और आपको चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ पे इसका अर्थ है कि आप चाहते हैं कि एक फूंक मारूं और ये पहाड़ उड़ जाए, मतलब अर्थात आपने हमको क्या इतने हल्के में लिया हुआ है, आप हमको सिर्फ एक ऐसा लगता है कि आप फूंक मारेंगे और जैसे पहाड़ उड़ जाएगा, इस तरीके से वो यहाँ पे कहते हैं। तो लक्ष्मण जी का भाव यहाँ पे क्या है, लक्ष्मण मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में व्यंग करते हैं, और मुनि परशुराम जी स्वयं को क्या कहते हैं कि मुनि जो परशुराम जी है वो आपको बहुत बड़ा महान योद्धा मान रहे हैं, और वे मुझे बार बार अपना क्या दिखा रहे हैं, कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसा डराना चाहते हैं मानो फूंक मारकर पहाड़ को ही उड़ा देना चाहते हैं। तो ये कौन कह रहा है, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और इन लाइनों को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महावट मानी, महावट मतलब महान योद्धा, मान रहे, मानी मतलब मान रहे हो, और पुनि पुनि अर्थात बार बार, मोहि दिखाए कुठारू, कुठारू का अर्थ फरसा या कुल्हाड़ा, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखिए, खा यहाँ कुभड़ बतिया को नाही, कितनी अच्छी लाइन्स है यहाँ पे, मतलब बहुत सुंदर यहाँ पे इस तरीके से कबीर जी ने लिखा हुआ है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही,
देखी कुठार सरासर बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। अर्थात यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं। कुम्हड़ा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये कद्दू होता है, कद्दू जानते ही होंगे तो कद्दू होता है, उसी टाइप का एक फल होता है, शायद आपने पेठा खाया होगा, आई थिंक वो भी उसी चीज से बनता है। तो एक फल होता है, उसमें व्हाइट व्हाइट सी लाइनिंग्स होती हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया मतलब कुम्हड़े, कुम्हड़ा क्या है, एक फल है, कुम्हड़ा क्या है, एक फल है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं है कि आप हमें तर्जनी, ये कह रहे को नहीं, तर्जनी, तर्जनी उंगली होती है, ये अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली को क्या कहते हैं, तर्जनी उंगली कहते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क दिया था कि पांचों उंगलियों के नाम क्या होते हैं, आप एक बार देखिएगा, उनको उनका लर्न करने का कोशिश करेंगे आप, ठीक है। तो तर्जनी कौन सी होती है, अंगूठे के बगल वाली उंगली। तो या इसको दिखाने से ऐसा माना जाता है कि अगर उस फूल को हम उंगली दिखा देते हैं तो वो क्या होता है, अपने पेड़ से झड़ जाती है, मुरझा जाती है या सड़ जाती है, इस तरीके से ऐसा मानना है लोगों का। तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया नहीं है कि जो आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे, वो बार बार परशुराम जी क्या करते हैं, गुस्से में क्रोध में उंगली भी दिखाते हैं, क्रोध करते हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण जी इस प्रकार से कहते हैं, कोई नहीं है ऐसा कि आप उंगली दिखाएंगे और कुम्हड़ की बतिया की तरह हम मुरझा जाएंगे। देख ही मर जाही और देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। और आपके ये जो शस्त्र हैं, आपने जो धारण किए हुए हैं, आपके हुलिये से, ये सब देखकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। अर्थात मैं ये देखकर, ये जो आप अपनी ये शस्त्र धारण किए हुए हैं, इन सबको देखकर मैं कुछ कहा सहित अभिमान, ये सारी चीजें मैंने अपने गर्व के साथ, अभिमान के साथ कहा है। अगर क्योंकि आपका हुलिया कैसा है, शस्त्र लिए हुए इतना, ये इस तरीके का, जो वो सारी बातें मैंने क्या कहा है, जो आपने हुलिया धारण किया हुआ, उसी आधार पे मैंने बात कही है। ये मैंने सारी बातें कैसे कही हैं, तो अभिमान के साथ कही हैं। तो यही कह रहे हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई छुमुई के फूल जैसा कमजोर नहीं है जो अपने आपकी उंगली दिखाने मात्र से ही डर जाएगा। मैंने जो भी गर्व के साथ कहा है वह आपके शस्त्रों और वीरता के वेश को देखकर ही कहा है। यहाँ पे गादी सूनु कहे हृदय हंसी मुनि ही हरियेरे सूज, आय मैं खांड न उखमय, इस टाइप से इसकी लैंग्वेज है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अजहु न बूझ अबूझ, इसका भाव क्या है, अर्थात गदी सुनु कहे हृदय हंसी मुनि है हीरे सूज, मतलब विश्वामित्र जी क्या करते हैं यहाँ पे, हंसते हुए वो सोचते हैं कि परशुराम जिनको इतना मतलब इस तरीके का समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये साधारण बालक हैं, तो ये सोच करके परशुराम जी मन ही मन हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि विश्वामित्र कह रहे हैं कि मन ही मन हंसते हुए वो सोचते हैं कि परशुराम को सब जगह क्या लग रहा है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, इस प्रकार से। तो कह रहे हैं कि हर जगह इनको हरा ही हरा दिख रहा है, सूझ रहा है, वे सबको साधारण राजा ही समझ रहे हैं, मतलब राम लक्ष्मण को भी वो साधारण राजा ही समझ रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके सामने जो गन्ने की जो खांड होती है वो क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। तो उसी की बात कर रहे हैं, मतलब सॉरी, जो गन्ने की खांड मतलब अर्थात चीनी नहीं है, वो जो सॉरी गन्ने की जो खांड होती है वो क्या सॉफ्ट होती है, उसी से उसकी तुलना की करे, यहाँ पे वो नहीं है, बल्कि लोहे से बनी हुई क्या है, तलवार है। तो क्या है, तलवार है। राम लक्ष्मण को क्या कहते हैं, वो लोहे की तलवार से उनकी तुलना करते हैं। तो वो कैसे हैं, लोहे की तलवार के समान है। ये कौन कह रहा है, तो विश्वामित्र जी मन ही मन अंदर अपने बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से वो सोच रहे हैं कि परशुराम जी जिनको साधारण इंसान समझ रहे हैं वो साधारण नहीं है, वो क्या है, एक लोहे की तलवार से मतलब लोहे से बनी हुई तलवार की भांति है। प्रश्न 8, अब यहाँ पे बता रहा है आपको कि पाठ के आधार पर तुलसी के भाव सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। कितनी पंक्तियां लिखनी है, 10 पंक्तियां, मतलब इस पाठ के आधार पर तुलसी की भाषा सौंदर्य के आधार पर 10 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो यहाँ पे जैसे इस पाठ की रचना किस भाषा में की गई है, इसमें किस तरीके के गुण मौजूद है, इस बारे में बात होगी। तो देखते हैं यहाँ पे इसमें भाषा की रचना कैसी है, अवधि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कैसी है, अवधि भाषा ऐसे लिखते हैं। तो इसकी भाषा शैली कैसी है, मतलब भाषा कैसी है, अवधि है। याद रखिएगा, इस पाठ की रचना अवधि भाषा में की गई है। किस भाषा में, अवधि भाषा में। दूसरा है इसमें चौपाई और दोहा,
छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। शायद आप भी इसको पढ़ेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें क्या है, चौपाइयों का यूज हुआ है, इसमें क्या दोहों का यूज हुआ है, दोहा छंद जो उनका यूज हुआ है, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसको प्रस्तुत किया है। तो वही कह रहा है कि इस पाठ की रचना, पहली बात अवधी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है, मतलब ये जो पूरी पाठ की रचना कैसी है, इसकी भाषा अवधी है। दूसरा, इसमें चौपाई दोहा छंदों का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग हुआ है। इसमें भाषा कैसी है, भाषा होना ठीक है, लेकिन उसमें तारतम्यता, लयता, ये सब भी होना जरूरी है। तो कह रहे लय कैसी है, लयात्मकता है इसमें। गेता, गेता मतलब गाने योग्य है, आप गा सकते हैं। जैसे गाने का तरीका होता है, रामायण को अलग अलग तरीके से लोग गाते हैं, रामचरितमानस को, तो उसमें कई दोहे होते हैं, उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, छंद का अलग होता है, चौपाइयों का अलग होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कैसा है, ये गाने योग्य है, इस तरीके का गुण इनमें मौजूद है। ये क्या है, इनके गुण हैं। कवि ने वीर रस और रौद्र रस का सफल चित्रण किया है। वीर रस क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ये क्या दिखाता है, उत्साह। तो जैसे लक्ष्मण जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, परशुराम, उनके अंदर भी, दोनों के अंदर क्या है, वीर रस है एक तरीके का। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। ये याद रखिएगा, पूछ सकता है कि वीर रस में क्या है स्थायी भाव उसका, तो उत्साह। रौद्र रस, रौद्र रस का भी सफल की। अब इसका जो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, दोनों का मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप अपने नोट में इसको मेंशन कर लीजिएगा। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। साइड में लिख देती हूं। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा पहला, तो इसका हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा, उत्साह। दूसरा इसमें क्या बात की गई, रौद्र रस। दूसरा यहाँ पे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। ये पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकता है, तो इसको याद करिएगा, अपने नोट में मेंशन कर लीजिएगा, क्रोध। मैं इसको, ये क्या है, पहले का है, दूसरे का है क्रोध, तो पहले वाले का है उत्साह। तो वीर रस का है उत्साह, और इस ये रौद्र रस का क्या हो जाएगा, क्रोध। ये क्या है, इसके स्थायी भाव है। तो हो सकता है एमसीक्यूज में भी पूछ ले। अब यहाँ पे देखिए फिफ्थ, मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, इसमें कुछ मुहावरे टाइप्स भी मिल जाएंगे, इसमें आपको लोकोक्तियां मिल जाएंगी। अब मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियां क्या होते हैं, ये बात के विषय है। तो जब इसको अलग से पढ़ेंगे, बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है। तो अगर 10 लिखने को आता है, 5 लिखने को आता है, 6, कितना भी अगर पूछ रहा है, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग हुआ है, और इसमें उपमा, रूपक और अनुप्रास जैसे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। तो मैंने बताया कि अनुप्रास अलंकार जो होते हैं, उनके कई रूप होते हैं, उनके कई भेद होते हैं। तो उनमें से जैसे अनुप्रास अलंकार, तो अनुप्रास अलंकार का मैंने अभी उदाहरण दिया कि जैसे कनक कनकते सौगुनी, तो उसमें क्या है, वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, कनक कनकते। तो मतलब उसमें का वर्ण का क्या है, कई बार प्रयोग हुआ है। इस तरीके से उपमा और रूपक, रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान होता है, उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और जिससे की जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या है, उपमेय और उपमान दो चीजें रहती हैं, इतना याद रखना है आपको कि रूपक में क्या है, इसमें उपमेय और उपमान रहता है, और इसमें उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, उपमान में जिससे की जाती है। तो वो क्या, जैसे इसमें चरणों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है ना। अब यहाँ पे उपमा, उपमा में क्या होगा, थोड़ा समानता की बात करेगा। जैसे सम, इसमें एक लाइन पीछे आई थी, मैंने बताया था, सम सी, इस तरीके से। तो इसके जैसा मतलब दूसरा भी समानता वाला कुछ भी ऐसा आएगा, और कुछ उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए रहेंगे, जैसे सम सी, इस टाइप के शब्द अगर कुछ मिलता है आपको, तो वहां पे उपमा पहचानने का तरीका ये भी एक हो सकता है। अब है यहाँ पे सातवां, व्यंग।
की प्रधानता है इस पाठ में। लक्ष्मण जी जितनी भी अपनी बातें कहते हैं वो कैसे कहते हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से कह रहे हैं, तो इसमें व्यंग्य की भी प्रधानता है। और इस पाठ की मुख्य ये क्या है, इस पाठ की वही एक मुख्य विशेषता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किसको प्रधानता ज्यादा दी गई है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चैप्टर का नाम ही क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, लेकिन ज्यादातर बात किसकी हो रही है, लक्ष्मण और परशुराम जी की। तो लक्ष्मण जी किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो व्यंग्यात्मक तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रधानता किस चीज की है, प्रधानता भी यहाँ पे किसकी है, व्यंग्यात्मक की है, व्यंग्य की है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस पाठ में यही एक क्या है, मुख्य विशेषता अगर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें ये एक मुख्य विशेषता है। 8वां है, भाषा कठिन ना होकर कैसी है, सरल है और प्रभावशाली है। मतलब इतनी भी टफ नहीं है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए हो सकता है थोड़ा टफ लगे, लेकिन रामचरितमानस तो शायद हर घर में पढ़ी जाती है और ये लोग सभी यहाँ से बड़े बूढ़े सब पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मैं भी जब छोटी थी तो मेरे फादर मुझको पढ़ाते थे। तो वही कि भाषा कैसी है इसकी, कठिन ना होकर क्या है, सरल है, प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव है। किस भाषा में, अवधी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में। एक तरीके से भाषा कैसी है, कठिन ना होकर सरल और प्रभावशाली है। अब 9th पॉइंट इसमें कि संवाद शैली अत्यंत प्रभावशाली और नाटकीय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें कुछ पात्र लिए गए हैं, जैसे राम हो गए, मतलब पात्र ही है, नाटक की तरह चल रहा है। परशुराम है, वहां पे पूरी सभा है, पर वो दशरथ जी हैं, सीता जी हैं, बहुत सारे वहां पूरे राज दरबार में सब बैठे हुए हैं, स्वयंवर चल रहा है। राम जी लक्ष्मण जी हैं, वहां शिव धनुष टूट रहा है, परशुराम जी आते हैं और उनके बीच में संवाद होता है। जिस तरीके से चर्चा होती है वो पूरा कैसा है, एक नाटक के तौर पे। रामलीला भी जब होती है तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद अलग से भी होता है। तो उसी तरीके से कैसा है, ये नाटकीय मंच की तरह एक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो कैसा है ये, पहली बात तो संवाद शैली क्या है, अत्यंत प्रभावशाली है और नाटकीय है। शब्दों कुछ कीवर्ड्स होते हैं किसी चैप्टर के, तो उनको अगर आप याद कर लेते हैं तो वो उनको आप प्रश्न के हिसाब से अलग अलग उसमें पिरो सकते हैं। तो इसमें क्या कुछ शब्दों में से ये भी एक कीवर्ड की कैसी है उसकी शैली, नाटकीय है। 10वां है, शब्दों का चयन पात्रों के स्वभाव, शब्दों का चयन पात्रों के स्वभाव। और जैसे पात्र कौन कौन, मैंने बताया कि राम हो गए, लक्ष्मण हो गए और परशुराम हो गए, ये क्या है, सभी पात्र हैं। तो राम की मधुरता और लक्ष्मण की उग्रता के अनुसार किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि एक तरफ क्या है, राम बहुत शील स्वभाव के हैं, बहुत ही विनम्र है, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया है। फिर हमें इस चैप्टर से बहुत सारी सीख भी दी गई है। मतलब सिर्फ चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, अगर उसको डिजाइन किया गया है तो उससे आपके लिए भी एक सीख जाती है, इससे एक मैसेज जाता है कि आप भी अपनी लाइफ में उन चीजों से कुछ सीखे। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको आप अपने जीवन में उतारें। तो यहाँ हम क्या सीख सकते हैं, लक्ष्मण से वीरता सीख सकते हैं, उनका शौर्य, उनका धैर्य, मतलब सॉरी राम से क्या सीख सकते हैं, तो राम की उनकी विनम्रता, उनका धैर्य, उनका मतलब इन दोनों से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो वही है कि राम की मधुरता, राम कितने विनम्र हैं, कितने मधुर स्वभाव के हैं, किस तरीके से वो अपने बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, उनके बात करने का तरीका क्या रहता है। लक्ष्मण जी व्यंग्यात्मक तरीके से बात करते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, चंचल है। तो अगर बच्चे में देखो तो चंचलता होती है, तो कुछ इसी तरीके से उनका भी थोड़ा सा स्वभाव नटखट है। तो यहाँ पे लक्ष्मण की उग्रता की, अगर इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे उनकी उग्रता की बात की गई है। इस अनुसार इसका यहाँ पे चयन पात्रों का कह रहा है कि किस हिसाब से किया गया है, तो उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग किया गया है। तो ये हो गया आपके 10 पॉइंट्स, और आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। प्रश्न 9, पानी है, प्रश्न 9 है कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। अभी भी हमने पढ़ा कि इसका व्यंग्य ही क्या है, एक खास इसकी विशेषता है, व्यंग्यात्मक तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया है। तो इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इसमें उदाहरण की बात की गई, उदाहरण कुछ और भी हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं। इसमें जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, पाठ में लक्ष्मण के संवाद व्यंग्य से भरे हुए हैं। उदाहरण एक दिया गया है, जैसे कि जब लक्ष्मण कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी ऋषि कीन्ह गोसाई। हमने क्या की है, बहुत सारी धनुइयां बचपन में तोड़ी हैं, क्योंकि हम क्या है, क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म क्या है, युद्ध करना। और उसके लिए क्या करते हैं, वो खूब सारी प्रैक्टिस भी करते थे डेली, दिन प्रतिदिन, और वो शिकार पे भी जाते थे, कभी उनका धनुष टूट जाता था। तो इस तरीके से कह रहे हैं हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हुई हैं, कबहु न असी ऋषि कीन्ह गोसाई। और इस प्रकार किसी भी ब्राह्मण ने या आपने बचपन में तो ऐसा क्रोध नहीं किया जो आज इस धनुष के टूट जाने पे आप हमसे इस तरीके का, मतलब इस टाइप का क्रोध कर रहे हैं। आखिरकार इस धनुष में ऐसा क्या है
यहाँ लक्ष्मण परशुराम के क्रोध का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बचपन में बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आप नहीं आए। आज इस पुराना जो जर्जर धनुष है, इसके टूट जाने पर आपको इतना मोह क्यों है, यही कह रहे हैं। और इस तरह फूंक से पहाड़ उड़ाना, एक दूसरा क्या कहते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना, मतलब वो कहते हैं ना कि आप तो इस तरीके से आपको अपने आप को इतना महान योद्धा बता रहे हैं, आपको लगता है ऐसा कि आप फूंक मारेंगे और पहाड़ को उड़ा देंगे। तो ये भी एक है। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहे, प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य, तो पहला तो ये हो गया, कौन सा, बहुधनुई तोरी लड़काई कहूं नासिरी किने गोसाई, और दूसरा यहाँ पे फूंक से पहाड़ की उड़ाने वाली जो बात हो गई, और तीसरा ये यहाँ पे कुमड़ बतिया वाला कहते हैं कि कुमड़ बतिया को नहीं, तो ये कुमड़ बतिया वाले उदाहरण भी व्यंग्य के क्या है, उत्कृष्ट नमूने हैं। तो यहाँ कुमड़ बतिया वाले में क्या कहते हैं, यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं कि जो आप ऐसे उंगली दिखाते रहेंगे और अपना बार बार जो आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा, तो यहाँ कोई कुमड़े की बतिया नहीं है कि उससे क्या होगा, हम मुरझा जाएंगे या मैं आपकी बातों में आके डर जाऊंगा। तो यहाँ पे ये क्या है, सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो आई थिंक आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको सारी चीजें समझ आए। प्रश्न 10 की ओर चलते हैं। ये आपके सामने, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, देखिए यहाँ पे फिर से आया अलंकार। तो चैप्टर में जो ग्रामेटिकल पार्ट है, अगर आप उतना भी कवर कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आएंगे। बस आप मेरी बात मानिए, इसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, चैप्टर को पढ़ लीजिए, मेरे वीडियो लेक्चर पर आप बार बार उसको सुन लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप आराम से अपने प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके आएंगे। हिंदी एकदम इजी है, आप उसको एक डर बना के रखे हुए हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार, यहाँ पे क्या करना है, अलंकार को पहचानना है। पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे का, बालक बोली बधाओ नहीं तो, अर्थात वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, तो आप बताइए, मैंने अभी पीछे भी बताया हुआ है, यहाँ पे कौन सा, वर्ण की आवृत्ति जब बार बार होती है तो कौन सा अलंकार आता है, आप आंसर मत देखिए, खुद से सोचिए कौन सा है। जब मैंने बताया कि वर्ण की आवृत्ति बार बार अगर दिखाई दे रही है आपको किसी सेंटेंस, इसमें किसी पंक्ति में, तो वहां पे कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, बा से बालक, बोली में भी बा है, अब बधों में भी क्या है, बा है। तो ये क्या है, वर्ण। तो वर्णों की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया हुआ है। यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार, मतलब बा वर्ण की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। ख, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें कोटि कुलिस सम, देखिए मैंने यहाँ पे बताया था, अभी पीछे ही बताया हुआ है, सम, यहाँ पे सम, सी, इस टाइप के जो शब्द दिए रहेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, उपमा, उपमा अलंकार। वचनों की तुलना वज्र से की गई है, यहाँ पे क्या की गई, तुलना की गई है सम शब्द के कारण, अर्थात, और इसमें अनुप्रास अलंकार का वर्ण की भी क्या है, आवृत्ति है। तो इसमें देखो दो है, पहली बात का ये क्या है, 2 वर्ण यहाँ पे आ रहे हैं, तो कितनी बार, 2 बार आ रहा है। तो क्या है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा भी है। उपमा कैसे है कि क्या हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है, वचनों की तुलना किससे हो रही, वज्र से की जा रही है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कुलिस का अर्थ क्या है यहाँ पे, वज्र, कुलिस का अर्थ यहाँ पे क्या है, वज्र। तो यहाँ पे देखिए कुलिस, इसका अर्थ क्या है यहाँ पे, वज्र। सम वचन तुम्हारा, और ये कहाँ है, सम, तो सम जहां पे आए मैंने बताया हुआ है, अगर एक ट्रिक की तरीके से देख सकते हैं, इस टाइप के शब्द आते हैं, अगर सम लिखा है, सी लिखा है, इसमें क्या हो गई, तुलना की जा रही है, किससे, अब इसमें कह रहा है वचनों की तुलना किससे की गई, तो वज्र से की गई है, यहाँ पे सम शब्द का यूज हुआ है, तो इस तरीके से आप पकड़ सकते हैं। और एक ही वाक्य में आपका क्या है, दो प्रकार के अलंकार दिए गए हैं, तो इसमें उपमा भी है और दूसरा अनुप्रास अलंकार भी है। अनुप्रास कैसे है, क्योंकि इसमें का और का 2 बार इसमें आया हुआ है, तो इसमें क्या हो रही है, वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास भी हो जाएगा और आपका उपमा भी हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा। अब यहाँ पे
समाप्त। तो आपका ये जो चैप्टर था, इस तरीके से मैंने इसको ब्रीफ किया हुआ है। आप इसको अगर एक बार भी कोई अच्छे से देख लेता है, दोनों लेक्चर्स को, बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर पाएंगे। और जो पिछले जो पीवाईक्यूज हैं, कहीं ना कहीं जैसे राम और लक्ष्मण के चरित्र के बारे में जो था, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए जो था वो आया हुआ है। इस प्रश्न जो पूछेगा इन्हीं को घुमा फिरा के देगा, है ना। तो आप इसको रिवीजन करिए, इसकी वर्ड मीनिंग जो भी है, शब्दार्थ जिसको कहते हैं, वो भी दिया हुआ है पीडीएफ में। अगर पीडीएफ के लिए मैंने बताया हुआ है कि प्ले स्टोर से जाइए, शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेंगे, एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ये वाली पीपीटी भी वहीं मिल जाएगी आपको। तो वहां से आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम एक बार 2 बार रीडिंग लगा लीजिए, तब भी आपका ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।